दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाला हूं जो गरीबी के मारे और बच्चों की फरमाइश के आगे मजबूर होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हुई। जैसा कि आप सबको पता है, आज के इस दौर में कोई किसी को मुफ्त में कोई चीज नहीं देता। किसी चीज के बदले कोई ना कोई चीज मांग लेते हैं। एक मजबूर औरत अपने बच्चों की ईद के कपड़े खरीदने जब दुकान पर गई और उस दुकानदार से कहा कि मुझे कगजों पर कपड़े चाहिए, तो उस दुकानदार ने उन कपड़ों के बदले में क्या मांगा और यह औरत गलत कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुई, यह सब कुछ जानेंगे आज के इस वाकये में। दोस्तों, यह एक ऐसी औरत का वाकया है जिसकी जिंदगी कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। शौहर था, बच्चे थे, घर में खुशी थी, सब हंसते थे, सब मुस्कुराते थे। ना खाने पीने की फिक्र थी, ना पहनने ओढ़ने की। बच्चों को अगर कुछ चाहिए होता तो बाप फौरन ला कर देता और वो माँ भी हर वक्त खुश रहा करती थी। दिल से शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। बस वह दिन था और उसके बाद उस औरत की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। घर का वह हंसता खेलता माहौल जैसे उजड़ गया हो। शौहर के मरने के बाद वह 1 साल तक आराम से गुजारा करती रही, क्योंकि शौहर ने जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वही उसके काम आते रहे। वहीं जमा पूंजी से बच्चों का पेट भरने लगी। कुछ थोड़ा बहुत चला लिया, लेकिन जब वह पैसे खत्म हो गए तब असल मुश्किल शुरू हुई। फिर वह औरत कभी अपने मां बाप से जाकर कुछ मांगती, कभी अपने भाइयों से और कभी सास ससुर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। जब भी कुछ ना मिलता तो लोगों के घरों में काम पर चली जाती। किसी के बर्तन धोना, किसी के फर्श साफ करना, किसी के कपड़े धोना। बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती। ना जब ईद करीब आती या किसी की शादी होती तो मां का दिल बच्चों की ख्वाहिशें देखकर कट जाता। इतने पैसे कहां थे उसके पास कि वह बच्चों को नए कपड़े, नए जूते लेकर देती, और बच्चे उन्हें क्या पता कि उनकी मां किन हालात से गुजर रही है। वह बस अपनी जिद करते। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। अम्मी, पड़ोस के बच्चों ने तो ईद के कपड़े और जूते खरीद लिए हैं, हमें भी लेने हैं। अम्मी, पिछली बार भी आपने हमें नए कपड़े नहीं दिए थे, इस बार तो दिला देना। इन मासूम बच्चों को क्या खबर कि मां हर दिन अपनी गैरत, अपनी थकन और अपनी मजबूरी से लड़ रही है, बस उनके लिए। लेकिन बच्चों को तो सिर्फ खुशी चाहिए, जिद पूरी होनी चाहिए। और वह मां तो बस बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती है, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। वह बच्चे इसी चीज पर जिद किए हुए थे कि अम्मी, इस बार तो हमें नए कपड़े और जूते लेकर देने ही हैं। पिछली ईद पर भी हम पुराने कपड़ों में बैठे रहे, सब दोस्तों ने हमें छेड़ा था। इस बार तो आप हमें भी ईद वाले दिन तैयार करके कहीं ले जाएं। वो तो बच्चे थे, नादान, जिद करना उनका हकन था। उन्हें क्या पता कि उनकी मां किन हालात से गुजर रही है। उन्हें क्या खबर कि उनकी मां सुबह से शाम तक किस तरह लोगों के घरों में काम करके थकी हारी टूटी हुई वापसी करती है। सिर्फ उनके लिए बच्चों को बस अपनी खुशी नजर आती है, दिल की ख्वाहिश नजर आती है, और आसपास के बच्चों की रंगीनियां छुपती है। मां तो आखिर मां होती है ना। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस बार अपने बच्चों को जरूर खुशी देगी। कहां पिछली ईद पर भी मैंने इनको नए कपड़े नहीं दिलाए, मैंने उन्हें वह कुछ भी नहीं खिलाया जो उनका दिल चाहता था। बस हालात की मार सहती रही। लेकिन इस बार मैं चाहे जैसे भी हो अपने बच्चों को खुश करके रहूंगी। फिर वह औरत अपने रिश्तेदारों के पास गई, मां बाप के सामने हाथ फैलाया, भाई से मदद मांगी। यह कहा कि मेरे बच्चों की जिद बहुत बढ़ गई है, उनके लिए कपड़े और जूते लेने हैं। लेकिन किसी ने कुछ न दिया। मां बाप ने कहा, बेटी, हम खुद मुश्किल में हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। भाइयों ने साफ इनकार कर दिया, इस बार तो हमने भी कपड़े नहीं लिए, तुम्हें क्या दें। सास ससुर के पास गई तो वहां से एक और बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, तुम अब अकेली हो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा तो तुम्हें और बच्चों को सहारा देगा, खुश रखेगा। यह बात सुनकर औरत का दिल हिल कर रह गया। शायद वह शादी कर भी लेती अगर सिर्फ अपनी खुशी की सोच थी। लेकिन उसने सोचा, जिस शख्स ने मेरे बच्चों को जन्म नहीं दिया वो उनसे दिल से मोहब्बत कैसे करेगा। वह मुझे तो शायद खुश रखे, लेकिन मेरे बच्चों को वह खुशी नहीं दे सकेगा जो उनके बाप ने दी थी। उसने दिल में तय कर लिया कि वह शादी नहीं करेगी, वह खुद हर तकलीफ सह लेगी, लेकिन अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहम
वो कर्म पर नहीं छोड़ेगी। औरत दरवाजे से बाहर आई तो सूरज जैसे सर पर आग बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही आग जल रही थी। अब कहां जाऊं, किससे मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा? सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर उसे यूं लगा जैसे हर चेहरा अजनबी है और हर दरवाजा बंद। दिल बार बार बस एक ही सवाल कर रहा था, क्या बच्चों की खुशी के लिए मैं अब अपनी इज्जत का सौदा भी कर लूं? मगर अगले लम्हे उसने खुद को झटका दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई और रास्ता ना बचा, यही सोच सोचकर उसका सर झुकता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी अब उसे दीवार से लगा चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। जेब खाली थी, बच्चे जिद पर थे और हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह औरत एक नए रास्ते की तरफ सोचने लगी और यहीं से उस वाकये ने अगला मोड़ लेना शुरू किया। वह औरत दिल में सोचती रही, बच्चों की खुशी के लिए अगर मुझे शादी भी करनी पड़े तो शायद कर लूं, लेकिन ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अब ऐसे वक्त में कौन शादी करता है? जो भी शादी करता वह ईद के बाद ही निकाह का वक्त देता, और बच्चे तो ईद पर ही खुशी मांग रहे थे, तो यह रास्ता भी बंद हो गया। अब वह औरत खाली हाथ टूटे दिल और नम आंखों के साथ वापस घर आ गई। घर आकर वह चुपचाप बैठ गई, सर दोनों घुटनों में देकर बस यही सोचती रही, तो करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मांगूं? अचानक उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आई। कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसन ने बताया था कि एक आदमी है जो कपड़े कस्तों पर देता है। पहले कपड़े दे देता है, पैसे बाद में लेता है, बस कचत पूरी करो, मसला नहीं होता। औरत की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे दिल ने आखिरी हिम्मत जमा की हो। उसे लगा शायद किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है। बच्चों का चेहरा आंखों में घूम गया और दिल से बस एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो इसे आसान बना दे, और अगर इसमें फिना है तो बचा ले। इसी उम्मीद पर उसने अपनी पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। फौरन अपने पड़ोसन के पास गई और कहा, बाजी, वह दुकान वाला कहां मिलेगा जो कस्तों पर कपड़े देता है? मुझे बच्चों के लिए लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का पता नाम सब कुछ बता दिया, मगर साथ में एक बात और कही, देख बहन, दुकान वाला थोड़ा अजीब है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। औरत ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकती? मैं कपड़े तो बच्चों के लिए ले रही हूं, कोई नाजायज काम थोड़ी कर रही हूं। पड़ोसन ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम खुद जाकर देख लो, अगर शर्तें मुनासिब लगे तो ले लेना, वरना वापस आ जाना। औरत ने दिल में कहा, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, अगर बात ठीक हुई तो ठीक, वरना खाली हाथ वापस आ जाऊंगा। अगले दिन वह औरत उस दुकान पर पहुंच गई जैसे आम दुकानदार कपड़े दिखाते हैं। वह भी कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा, मगर औरत ने उसे फौरन रोक दिया और कहा, भाई, कपड़े दिखाने से पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने सुना है आप कस्तों पर कपड़े देते हो। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, हां भाभी जी, देते हैं, मगर कस्तों पर रेट थोड़ा ज्यादा होता है। और एक बात और, हम शर्तों के बिना किसी को कपड़ा नहीं देते, क्योंकि बहुत लोग कपड़े लेकर भाग जाते हैं, पैसे वापस नहीं करते। औरत ने कहा, तो फिर बताओ ना, क्या शर्तें हैं? अगर स्टैंप लिखवाना है तो वह भी करवा लूंगी, मुझे अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं। दुकानदार का लहजा कुछ बदल गया। वह बोला, नहीं भाभी जी, स्टैंप तो नहीं, मगर हमारी शर्तें थोड़ी मुश्किल हैं। वह दुकानदार थोड़ा आगे झुका और औरत से पूछने लगा, भाभी, आप पढ़ना लिखना जानती हो? औरत ने जवाब दिया, हां, मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकता। दुकानदार ने मेज के नीचे से एक किताब निकाली और कहा, इसमें हमारी सारी शर्तें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ लेना। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर हो, औरत ने, तो हम कपड़े दे देते हैं। ठीक है, अगर शर्तें पसंद ना आई तो बिना कोई बहस किताब खोली चुपचाप और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगी। पहली शर्त पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। लिखा था, जो भी औरत कस्तों पर कपड़े लेने आती है उसे सबसे पहले हमारे सामने आकर अपना बुर्खा और सारे कपड़े उतारने होंगे। वह मुकम्मल तौर पर हमारे सामने खड़ी होगी और हम उसकी एक वॉज वीडियो बनाएंगे जिसमें चेहरा जिस्म सब कुछ साफ नजर आएगा। यह वीडियो हमारे पास तब तक महफूज रहेगी जब तक आप हमारी तमाम रकम अदा ना कर दें, और अगर आपने कस्ट वक्त पर अदा ना की या दरमियान में पैसे देने से इनकार कर दिया तो हम इस वीडियो को एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जहां से जो भी पैसे आएंगे वह हम आपके कर्जे में ऐड करके अपना हिसाब पूरा करेंगे। हमारी दुकान पर यह पहला उसूल है जिसका साफ मतलब है
कि जो भी औरत यहां कस्तों पर कपड़े लेने आएगी उसे पहले अपनी इज्जत गिरवी रखनी होगी। यह शर्त पढ़कर औरत का दिल दहल गया, हाथ कांपने लगे और किताब उसके हाथ में लज लगी। दूसरी शर्त, अगर आप पहली शर्त मंजूर नहीं करती तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा। जब भी हम कॉल करें, जब भी हम बुलाएं, आपको फौरन आना होगा और यह मुलाकात एक बार की नहीं होगी। यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी कस्त मुकम्मल अदा नहीं हो जाती। और हां, अगर दरमियान में आपने आना बंद कर दिया तो हम आपकी पहली वाली वीडियो निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस भी दे सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जब तक कर्जा पूरा ना हो आप हर बार बुलाने पर हाजिर हो। यह शर्त पढ़कर औरत का रंग उड़ गया। उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। तीसरी शर्त, अगर आप यह दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें एक स्टंप देना होगा। इस स्टंप में साफ तौर पर लिखा जाएगा कि आप जिस मकान में रहती हैं, अगर वह मकान आपके नाम है तो हमें पूरा हक न हासिल होगा कि अगर आप कस्ते वक्त पर अदा ना कर सके तो हम वह मकान अपने नाम करवा के बेचकर अपनी रकम वसूल कर लें। यह स्टंप कानूनी होगा और अगर आप बाद में इनकार भी करें तो हम आपके दस्तखत दिखाकर मकान बेच सकते हैं। यह शर्त सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थी, यह तीनों शर्तें दुकान की पक्की पॉलिसी थी और जो भी औरत कस्तों पर कपड़े लेने आती थी उसे इन्हीं शर्तों से गुजरना पड़ता था। औरत ने थकी हुई आंखों से सारी शर्तें पढ़ ली। उसके हाथ में किताब कांप रही थी, लेकिन दिल में एक बात साफ थी, पहली और दूसरी शर्त तो वह कभी भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि वह एक इज्जतदार औरत थी। उसने दिल में कहा, चलो अगर मकान वाली बात हो तो शायद सोच लेती, मगर फिर याद आया, मेरे पास तो कोई अपना मकान है ही नहीं। मैं तो किराए के घर में रहती हूं और किराए के मकान का कोई स्टंप नहीं बनता। यह सोचकर उसने वह किताब बंद की, खामोशी से दुकानदार की मेज पर रखी, कुछ कहे बगैर पलटक वहां से निकल गई। दिल बोझल था, आंखें भर आई थीं, कदम कांप रहे थे। जिस दुकान से वह उम्मीद लेकर गई थी वहां से बेइज्जती, खौफ और शर्मिंदगी लेकर वापस आ रही थी। वह औरत जैसे ही बाहर निकली तो सामने ही एक और दुकान थी। वहां एक दूसरा दुकानदार खड़ा सब कुछ देख रहा था। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, उसे औरतों ने अपनी इज्जत के साथ क्या किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।